वंश का संस्थापक कौन है हो? बाबर। के है? बाबर। बताइएगा 21 प्रकार के मुसलमान थे, शिया या सुन्नी? सुन्नी। सुन्नी कैसा मुसलमान था? सुन्नी। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने, कैसे मुसलमान थे? किस प्रकार के मुसलमान? सुन्नी तो थे लेकिन कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, तुर्क मुसलमान, अपने आप को तुर्क मुसलमान कहते थे। कौन सा मुसलमान? तुर्क। और तुर्क एक देश का नाम है तुर्की, जो अभी नाम अपना चेंज करके कर दिया तुर्के। तुर्के। अच्छा एक बात बताइए, तुर्की की राजधानी? अंकारा। पक्का ना? और एक क्वेश्चन बताइएगा, तुर्की का एक ऐसा शहर है, एक शहर बता रहे हैं, तुर्की का एक ऐसा शहर है जो यूरोप महादेश में भी है और एशिया महादेश दोनों में है। तुर्की का एक ऐसा शहर हाँ, इस्तांबुल। ये हमको इसीलिए याद रहता है, हम वहाँ एक सीरियल था, ठीक ना, एक सीरियल वहाँ का था, शूट हुआ था, वो पूरे सीरियल को हम देख लिए थे लगभग। कौन सा? अभी दिमाग में नहीं है, मतलब वो फॉरेन सीरियल है, मतलब हाँ हाँ हाँ। तो हम क्या सब्सक्रिप्शन लेके हम देखने वाला आदमी है? हाँ? हम फ्री वाला आदमी है। तब से जो है ना पूरा वहीं शूट हुआ था, इस्तांबुल में ही। जॉन नाम था हीरो का। हाँ नहीं ना, ईसाई। चलिए आते हैं, चलिए। लेकिन बाबर जो है ना का जन्म कब हुआ था? 1483। याद रखिएगा 1483 में बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बताइएगा बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 में। बताइएगा काबुल विजय कब किया था? कोई जाना है? काबुल विजय 1503। 1504। काबुल विजय 1504। ऐसा बात नहीं हर बतिया जो बोलेंगे वहाँ मिलिए जाए, बस समझे, इसलिए हाँ। तो जो नहीं मिले तो अच्छा ये बताइए इसके कितने पुत्र थे? 4 को, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हाँ, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रथम अभियान जो है ना, भारत में प्रथम अभियान कब किया था? प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध। 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध। 1519 में हाँ, यूसुफ जातियों के विरुद्ध 1519 में प्रथम अभियान किया था। बताइएगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। लेकिन जानते हैं मुद्दे की बात ये है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध पद्धति को अपनाया था? हाँ, तुगलमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। तुगलमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। बताइएगा बाबर का प्रसिद्ध निशानेबाज कौन था? हाँ, उस्ताद अली और मुस्ताफा। याद रखिएगा। बताइएगा ये तो आप ही बताए थे बहुत अच्छी तरह से। बताइएगा मध्यकालीन भारत का वो पहला शासक जो युद्ध स्तर में मारा गया, इब्राहिम लोदी, ये पानीपत के युद्ध में मारा गया था। और एक कोई मारा गया था, जानते हैं? हाँ, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, यही पानीपत के युद्ध में दोनों मारा गया था, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत, ठीक ना। बताइएगा बाबर को अपनी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? कलंदर। क्या कहा जाता था? कलंदर। तो एक बात बताते हैं, जो युद्ध जीता तो बहुत सारे इसको जो सोना, जेवर, जेवरात, धन मिला। तो वो धन को जो ना अपने सैनिकों में बांट दिया, बस समझे, जो धन प्राप्त हुआ और आम लोग में भी कुछ बांटा, तो इस कारण उसको कहते हैं कलंदर। और जब इसका खमजाना जो ना नहीं कहता, अगर बाप ज़्यादा उदार हो जाए तो बेटा को जो है ना, हाँ, बाप अगर कोई गलती करे बहुत बड़ा लेवल पर गलती, तो उसका बेटा को उसका खजाना भुगतना पड़ता है। वही हो गया हुमायूं के साथ, उसका खजाना जो है ना, देखिए 26 से 30 काहे रोते हैं बाबू, मत दो, ठीक ना। 26 से 30 और 29 तक तो युद्ध किया है। हाँ, अब बताइए आप लगातार युद्ध करते रहिएगा, इस साल हाई गोतीवा से झगड़ा, अगले साल हाउ गोतीवा से, आप प्रगति कर पाइएगा? सबसे कैसे चलेगा? तो हाँ, और ऊपर से जो कमा रहे हैं वो सब में बंटियो दे रहे हैं,
तो इसका कोष खाली हो गया था। हुमायूं के लिए कुछ बचा ही नहीं था, कोष खाली हो गया था। तो अगर यही कोष में पैसा रहता, इस समाज मुगल वंश का स्थापना किया लेकिन उसको सुदृढ़ नहीं कर पाया था, और इसलिए हुमायूं का जो है ना हालत ख़राब हो गया। और हुमायूं भी थोड़ा सा गलती कर दिया था, एकमात्र गलती देवरा के युद्ध में, जो कि उसको पूरी तरह कुचल नहीं, वहाँ जीत रहा था वो, देवरा के युद्ध में वो जीत रहा था शेरशाह से। हाँ 31 है, हाँ, लेकिन कालिंजर पर जो हुआ था 31-32 ऐसे हैं कालिंजर पर, 1531 है ना। तो हुआ क्या, वो 4 महीना तक दोनों का सेना आमने सामने रहा, लेकिन शेरशाह सूरी जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया, संधि कर लिया, और वो वहीं पर उसको कुचल देता तो फिर से उस शक्तिशाली, हाँ तो सर जी बाबरे का ही बहुत अच्छा हाँ उस समय से ही था, लेकिन वो आ रहा था कोई चीज में ना, तो हाँ बोल रहा दोनों समकालीन है, चमक रहा है, दोनों समकालीन है। बोला था कि इसके ललाट पर जो चमक रहा है ना, हुमायूं को बोलता है कि यार कल जाकर के मुगल वंश इसके हाथ में आएगा। नहीं वहाँ वो सब अगर वहाँ उसको कुचल देता ना तो फिर दिक्कत नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। याद रखिएगा 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि खनवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अच्छा एक बात बताइए, खनवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? कुछ समय के लिए आप किताबों से निगाह हटा दीजिए और कानों पर पूरा निगाह लगा दीजिए अपने, ठीक ना। तो किसके साथ हुआ था? राणा संगा। किसके साथ? अब तो उधर शिफ्ट हो जाइए ना, तो हम बराबर सब घूम दिखते रहेंगे, ठीक ना। राणा संगा के साथ, ठीक ना। राणा संगा क्या था? राणा संगा कौन जाति से था? हिंदू था पहले सबसे बात। हाँ। हिंदू में क्या था? राजपूत। हाँ, रहने वाला कितने जात? 2 जात। कौन कौन? मुस्लिम एगो नहीं, जो लड़ने वाला लड़ाकू होता है, जैसे हो गया क्षत्रिय में हो गया राजपूत, और दूसरा हो गया यादव, ये सब लड़ने वाला है, मार काट वाला है, ठीक ना। तो वहाँ कौन था? राजपूत। अब राजपूत को हराना जो है ना बस की बात नहीं था, इसलिए उन्होंने नारा दे दिया जिहाद का। अपने धर्म के लिए सबको दे दिया, अपने धर्म के लिए लड़ो मुसलमान, अपने धर्म की बात समझे। जिहाद मतलब धर्म, अपने धर्म को बढ़ाना, इसलिए जिहाद का नारा दे दिया था। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? इसलिए राजपूत को हराने के लिए बात समझे जिहाद का नारा दिया। बात समझे, अपने आत्मरक्षा के लिए बोल दिया, हम लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए, हम लोग मुस्लिम हैं, अपनी मुस्लिमता को सिद्ध करो। बात समझा? बात समझे? तो हाँ ना सर, नाक अथी कर दिया था कि उसको ना, मतलब पूरा परेशान कर दिया था राणा संगा। देखा ना, कभी स्वीकार किया वो मुगल का? हाँ, घास की रोटी खाया लेकिन हार स्वीकार नहीं, कतई हार स्वीकार नहीं। गौरव सर बोलता है ना, मैं राणा का वंशज हूँ, हार मुझे कतई स्वीकार नहीं, ठीक ना। वही बात है, हाँ रियल में वही है। हम लोग भी, लेकिन हमारे लोग कुछ जो है ना टोन बॉडी लैंग्वेज है नहीं हुआ है, हारे दुए न मराएगा तो होगा क्या समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसके बाद जो है ना गाजी की उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि? गाजी की उपाधि धारण किया, ठीक ना। खनवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया, ठीक ना। खनवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। चलिए बताइएगा, वो सब देख लीजिएगा, चंदेरी का युद्ध। अच्छा बताइए उसके बाद कौन सा युद्ध होता है 1528 में? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बाद? मेदिनी राज। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राज। और उसके बाद घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ 1529 में, ठीक ना। खाना खाया, पानी पिया, हाँ 30 में मरता है। हाँ घर गया, चल दिया, मर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? 1530 में आगरा में। 1530 में आगरा में। बताइए इसका कब्रगाह कहाँ था? आगरा के आराम बाग में दफनाया। हाँ, लेकिन इसकी इच्छा पहले ही बोल दिया था, जो हमको अपना जगह अफगानिस्तान के काबुल में, बस पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया, फिर उसको कहाँ लेके गया? काबुल लेके गया। कहाँ लेके गया? काबुल लेके गया। बात समझे? बताइएगा
अकबर सॉरी बाबर नामा की रचना किसने किया था? बाबर ने। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा किस भाषा में था। अब बाकी सब है फारसी में है, ये है तुर्की में। याद रखिएगा, तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की में, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, बाबर नामा का जो है ना अनुवाद किसने किया था? अबुल रहीम खान ए खाना। अबुल रहीम खान ए खाना, ठीक ना, बताइएगा। हाँ, अबुल रहीम खान ए खाना, अबुल रहीम खान ए खाना, बताइएगा। मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन है? बाबर। मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन है? मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन है? बाबर। और एक क्वेश्चन है, बाबर जो है ना कौन सा मत को अपनाया था? नसबंदी सिलसिला को, नसबंदी सिलसिला को अपनाया था। कौन सा? नसबंदी सिलसिला को अपनाया था, ठीक ना। नसबंदी है कुछ, ठीक ना। चलिए ये हो गया। तो एक बार फिर से जो क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है जो आप भूल सकते हैं, ठीक ना। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सा युद्ध पद्धति अपनाया था? तुगलमा, ठीक ना। और इसके बाद कौन सी उपाधि धारण किया? कलंदर की। कलंदर की उपाधि क्यों धारण किया? अपनी उदारता के कारण, अपनी उदारता के कारण। बात समझे? बताइए, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में। बात समझे? और गाजी का उपाधि किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद, ठीक ना। हाँ, खानवा युद्ध के विजय के उपरांत। ये सब याद रखें। मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। किसे कहा जाता है? मुंबई यान, हाँ मुंबई यान। अब एक बात बताइए, चाय बाग बनाने की शुरुआत किसने किया था? लेकिन बोलेगा चाय बाग बनाने की परंपरा को स्टार्ट किसने किया था? अकबर। बात समझे? यानी कि उसको स्टार्ट कर दिया परंपरा को, चाय बाग बनाने। चाय बाग के चारों पट्टी दीवार दे देता है, बीच में बाग रहता है, ठीक ना। चलिए ये हो गया आपका बाबर से संबंधित सारे क्वेश्चन, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग हुमायूं की ओर। कहाँ? बताइए, हुमायूं का शासनकाल बताइए पहले कब से कब? हाँ, 2 टर्म में रहता है, 1530 से 56। लेकिन हाँ 1530 से 40, उसके बाद 1554 से 56। हाँ पहले देखिए, पहले 1530 से 40 तक, ठीक ना। उसके बाद 45 में शेरशाह का होता है। फिर बीच में 15 साल जो है ना ये निर्वस जीवन जीता है। 30 से लेके जो है ना 55 तक ये लगभग जो है ना घूमता फिरता है। और उसके बाद फिर से 55 में ये 56 में शासन बनता है। बताइएगा, एक क्वेश्चन है, हुमायूं जो है ना कहाँ का सूबेदार था? हाँ, बदखां ऐसे कुछ है, बदशां ऐसे कुछ है, ठीक ना। बताइएगा, हुमायूं के कितने बेटे थे? नहीं, हुमायूं ने, बाबर के कितने बेटे थे? हैं, बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे। कौन कौन है? हाँ, सुलेमान चचेरा भाई है। हैं, देखिए, काबुल दिया कमरान को। काबुल किसे दिया? कमरान को। काबुल दिया कमरान को। और संभल दिया अस्करी को। संभल दिया अस्करी को। और हिंदाल को दिया मेवाड़। हिवाड़ को दिया मेवाड़, ठीक ना। हिंदाल को दिया मेवाड़, ठीक ना। और याद रखिएगा ये सब, अरे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बताइएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है ना, दीन पनाह भवन किसने बनवाया था? दीन पनाह भवन किसने बनाया था? हुमायूं ने। कब बनाया था? 1533 में। इसी दीन पनाह भवन की सीढ़ी से गिर कर उसका मौत हो गया था। इसी की मौत पर लेप्लुन ने कहा था कि जीवन भर भटकते रहा और गिरते पड़ते रहा और गिरते पड़ते इसको मृत्यु हो गया, और जिसका निर्माण करा उसी के सीढ़ी से। ये कथन किसने कहा था? लेप्लुन। और जानते हो, और एक बात है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन उतने दुर्भाग्यशाली था। बस समझे, हर चीज़ इसके अनुरूप नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। 1540 में। 1540 में। बताइएगा, इसकी पत्नी का नाम क्या है? हाँ, ऐसे अकबर की माँ का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम।
अब हो गया ना, कहे एगो पत्नी नहीं है ना। बताइए देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। और सरहिंद का युद्ध 1555 में। बताइए इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1556 में। बताइएगा हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। हाँ बताइएगा ये। और एक बात, ये ज्योतिष विद्या में जो है ना, हाँ ज्योतिष विद्या को बहुत मानता था। 7 दिन में, सप्ताह के 7 दिन में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, ठीक ना, याद रखिएगा। दीजिएगा तो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड करवा देते हैं। चौसा का युद्ध बताइए। 1539। चौसा का युद्ध 1539, ठीक ना। सरहिंद का युद्ध 1555। चलिए देवरा पूजन सर जी बेदरो पूजना हाँ? बेदरो पूजना 1759 17 वेदरवा। बांडी वाली के बाद 1760। चलिए हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम। किसने किया है? गुलबदन बेगम। अब आइए शेषा। शेषा अकबर के पहली गुलबदन बेगम हुमायूं का बेटी, हुमायूं का बहन, हुमायूं का बहन था। चलिए अब आइए शेषा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1540 से 1545। बताइए किस वंश से था? सबसे अच्छा सूर्यवंश से। किस वंश से था? सूर्यवंश से था। बताइएगा इसका बचपन का नाम क्या था? गलती नहीं बाबू, वह अपने जगह सही है। हाँ तो वो होता है जब पूछिए ना, यही बैठा हुआ था लाइब्रेरी में, मेरे नोट्स में क्या था, कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 1554 इनाम कमीशन। हाँ इनाम कमीशन 1554 लुसेंट में दिया था 52। हाँ 52 था। हाँ अब 52 था लुसेंट में, लेकिन मेरा बुक में लिखा था 1854। बस समझे। और लुसेंट में लिख ले था 52। बस समझे। तो आप जब डिफरेंस चीज़ पढ़िएगा ना, तो छोटा छोटा चीज़ को आप मान के करना। हाँ ऑप्शन उतना क्लोज नहीं रहता है। बस समझे। चलिए बताइएगा, लेकिन इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? हाँ शेषासुरी का। देखिए इसका जन्म में विवाद है, ठीक ना। आत्मा राम कुछ और कहता है, आत्मा नाम परमात्मा राम, ठीक ना, परमात्मा शरण कुछ और कहता है, और कानून गो कुछ और कहता है। कानून गो कहता है 1486 और परमात्मा राम कहता है 1472, ठीक ना। यानी कि बाबर के समकालीन था। बाबर का हो गया 83 में, ठीक ना, दोनों आसे पास है, ठीक ना। चलिए बताइएगा शेर खां की उपाधि किसने दिया था? शेर खां की उपाधि किसने दिया था? हाँ अफगान सुल्तान बहार खां लोहानी। अरे क्यों दिया था जानते हैं? हाँ तलवार से जो ना एक ही बार में शेर का गर्दन को जो ना काट दिया था। तो उसी को देख कर जो है ना शेर लोहानी जो है ना इसको शेर खां की उपाधि दिया था। पहले नाम क्या था? फरीद खां। जब देखा ना शेर को जो है ना एक ही बार में पूरा गर्दन काट दिया, तो उसी को देखकर इसको नाम बोले शेर खां। बात समझेगी ना। किसने दिया था? बहार खान लोहानी। किसने दिया था? बहार खान लोहानी। अच्छा इसका मृत्यु कब हुआ था? 1545 में। बताइएगा अच्छा इसका मृत्यु कैसे हुआ था? कालिंजर के युद्ध में। हाँ कालिंजर के युद्ध में उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था और फट गया। मतलब कहने का मतलब एक तोप जो है ना तोप में भर रहा था, बस फट गया, बारूद फट गया हाथे में। बस समझे। तो उस यंत्र का नाम था उक्का नामक यंत्र, ठीक ना। चलिए कालिंजर का शासक कौन है? कीरत सिंह। बताइएगा रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था? हाँ रोहतासगढ़ का किला शेषासुरी। अरे कहाँ का था जानते हैं? बिहार के आसपास में ज़्यादा अपना क्षेत्र स्थापित किया था। बात समझे शेषासुरी। बताइएगा किला एक कुन्ना मस्जिद किसने बनवाया था? किला एक कुन्ना मस्जिद। अरे रोहतासगढ़ का किला एक कुन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह। बताइएगा। अब यहाँ से आइएगा क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा। बताइएगा भूमि माप के 32 अंक वाले सिकंदरी गज को किसने अपनाया था?
शेरशाह सूरी। जो सिकंदर लोदी का था भूमि माप की पैदाइश, उसी को अपनाया कौन? शेरशाह सूरी। और कितने गज वाले? 32 गज वाले। कितने गज? 32 अंक वाले गज ए सिकंदरी को, भूमि माप की क्या था? 32 अंक वाले सिकंदरी गज। और सन डंडी, जो अभी हम लोग सिक्का से नापते हैं ना, तो उसमें सा सन डंडी क्या था? सन डंडी क्या था? सन डंडी। लेकिन अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, हे बबुआ इतना अच्छा क्वेश्चन जी कहने का बाद में बताइएगा। शेरशाह सूरी के समय में देखिए हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि मतलब या तो बहुत ज़्यादा पूछा है या पूछने की संभावना है, बस समझे वो क्वेश्चन। अभी तो हम इसमें नहीं लिख पाए हैं जो कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है। क्या कीजिएगा सर, ये करके खाली एकदम नहीं ये बता देते कोई क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन इसमें आया है तो ज़्यादा आदमी के दिमाग में हिट होता है। चलिए फोकस, कैमरामैन फोकस। चलिए सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? सोने के सिक्के अशरफ। शेष आके सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? अशरफ। शेष आके सोने के सिक्के को अशरफ। शेष आके सोने के सिक्के को, शेष आके सोने के सिक्के को, शेष आके सोने के सिक्के को अशरफ। बताइएगा चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रुपया। चांदी के सिक्के को रुपया। और तांबे के सिक्के को दाम। चांदी के सिक्के को रुपया, चांदी के सिक्के को रुपया, चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम, चांदी के सिक्के को, चांदी के सिक्के को तांबे के, तांबे के दाम। लेकिन 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 बोलिएगा चांदी का जो रुपया था कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन। कहीं कहीं 80 मिलेगा तो घबराना नहीं है, बात समझे। जो रुपया था कितने ग्रेन का? रुपया कितने ग्रेन का? लेकिन जो दाम है कितने ग्रेन का था? 380। कितने ग्रेन का? 380। कितने ग्रेन का? 380। चलिए आगे बढ़ते, बताइएगा सबसे ज़्यादा चांदी का रुपया किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। सबसे ज़्यादा चांदी का रुपया जारी किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। बताइएगा चांदी और दाम का अनुपात कितना था? बताइएगा 1:64। इसका मतलब समझे, एक गो अगर सिक्का जारी करता था चांदी का तो तांबा का जारी करता था 64 को, बस समझे। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए दोनों के मूल्यों का जो वैल्यू था, दोनों के मूल्यों का वैल्यू यानी 1 रुपया चांदी का सिक्का, 64 रुपये तांबे के सिक्के के बाबू। ये इसका ओरिजिनल मतलब ये हो गया, इसका ओरिजिनल मतलब ये हो गया, ठीक ना। बताइएगा कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने जारी किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। कबूलियत और पट्टा प्रथा, कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने? शेरशाह सूरी ने। 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 आगे बताइएगा पाटलिपुत्र का नाम पटना कब किया? 1541। बताइए डाक प्रथा को शुरू किसने किया? शेरशाह सूरी ने। अब आइए अकबर की ओर। चलिए अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से 1607। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जन्म कब हुआ था? 1542। कब हुआ था? 1542। और कहाँ हुआ था? हाँ अमरकोट के राजा वीरसाय के महल में। अमरकोट के राजा वीरसाय के महल में। अमरकोट के राजा वीरसाय के महल में। बताइएगा इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? जलाल। बचपन का नाम क्या था? जलाल। बचपन का नाम जलाल। बताइएगा इसका अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1556 में। कहाँ? पंजाब के कालानौर में। ये एक बार पूछा है इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? पंजाब के कलानौर ने। पंजाब के कलानौर ने। पंजाब के कलानौर ने। बताइएगा अकबर के शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक ना। ईरानी। अच्छा बताइएगा अकबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ठीक ना। बात जलालुद्दीन याद रखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी।
यानी कि गाजी उपाधि किससे ले लिया? बाबर से। आई बादशाह बना तो बादशाह तो ले ही लिया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा अकबर का संरक्षक कौन था, लेकिन कब से कब तक? 1556 से 60। बताइएगा बैरब खां कहाँ का निवासी था? बादशाह। कहाँ का? बादशाह का। बताइएगा यहाँ हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बादशाह का। बात समझे कि नहीं? बादशाह। बताइएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। कब हुआ था? कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। कब हुआ था? 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 हम 1556 याद नहीं करवा रहे हैं। 5 नवंबर 5 नवंबर 5 नवंबर। हाँ 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेरे दिमाग में भी ना आ रहा है। बताइएगा बैरब खां की हत्या किसने किया था? मुबारक खां। किसने किया था? मुबारक खां। बैरब खां की हत्या किसने किया था? मुबारक खां। बैरब खां की हत्या किसने किया था? मुबारक खां। बैरब खां की हत्या किसने किया था? कब किया था वो? 1561 में। 1561 में। चलिए अच्छा एक बात बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 1500 याद, इसका भी याद रखिएगा 28 जून 1576 को। 28 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध 28 जून 1576 को। अच्छा एक बात बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध में आप लोग बता सकते हैं जो हम बोलेंगे हल्दी घाटी का युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप हो, लेकिन जानते मुद्दे की बात क्या जानते हैं? अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? हाँ मान सिंह। और लेकिन जानते हैं यही हमको थोड़ी पूछना है, हमको पूछना क्या है जानते हैं? महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम। हाकिम कुछ नाम याद रहा है? हाकिम खान सूर। हाकिम खां और हाकिम खां याद रखिएगा तो नहीं चलेगा, सूर याद रखना जरूरी है। हाकिम से काम चल जाएगा ना, ठीक ना। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? अच्छा चलिए हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अच्छा एक बात बताइए महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ था? 1599 नहीं 1597। बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध हारने के बाद जीता कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर। और हारा कौन था? अब महाराणा प्रताप कहाँ जाके निवास कर लिया? डुंगलपुर। अब जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ हो गया? डुंगलपुर। कहाँ हो गया? डुंगलपुर। कहाँ हो गया? डुंगलपुर। अच्छा एक बात बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। आप लोग खूब पढ़े होंगे चेतक, ठीक ना। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। हम यही कहते हैं आपको, यही आपको सावधान रहना है। वहाँ मिलेगा बाऊ के फला भी मिलेगा, ठीक ना। हैं आइए चेतक भी मिलेगा। बताइएगा हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? अच्छा एक बात बताइए अकबर हलदर कौन सी था? हरमर दल से मुक्त कब हुआ था? कब हुआ था? 1562 में। हरमर दल से मुक्त कब हुआ था? ये जो मतलब अच्छा एक बात बताइए पेटीकोट शासन कब से कब तक कहा जाता है? हाँ पेटीकोट या पर्दा प्रथा कहा जानते हैं। 1556 से लेके जब राजा बना, और राजा जो बना था ना 13 साल 8 महीना ही उम्र इसका आयु था, लगभग इसका उम्र हुआ था 13 साल 8 महीना। उसी समय राजा बना तो उसमें इसका संरक्षण, अब 13 साल में क्या युद्ध करेगा, तो इसका संरक्षण कौन था? बैरम खान। लेकिन उसका 61 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब मरवाया था अकबर ने ही उसको मरवाया था अकबर।
देखो 13 साल में कहाँ दिमाग लगाया, 4 साल हो गया ना, 14-18 साल हो गया ना, अब जान लो। इसको पहले तो एक बार हुमायूं युद्ध में भी लड़ाने का अब बात था क्या जानते हो, अगर उसको नहीं मरवाता, क्योंकि वो पूरा स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता। वो बात सही है, लेकिन ये इसका हर काम में जो है कुछ भी करने जाता तो बैरम खान से पूछता, हाँ दादा ये काम करियोन, हाँ नहीं बेटा ये अच्छा नहीं छो, यहाँ से ही होता। बोले ना हमको सीख नहीं चाहिए, हमको दूसरे का प्रवचन अच्छा होगा तो मेरे साथ होगा, बुरा होगा तो हम समझ लेंगे, पहले इसको हटाओ, जो होगा देखा जाएगा, इसको पहले रास्ते से हटाओ। जब हट गया तो दादी माँ कहती ए बेटा अभी तो तुम मोछो ने होल सके ना तो डर पाए। तो इसकी जितना वहाँ की राजघराने की महिलाएं थी सब वो शासन चलाने लगा। बैरम खान को हटाया तो उसके बाद राजघराने की जितना महिलाएं थी उसके नियंत्रण में आ गया। तो, हाँ बड़ी माँ पूरा बड़ी माँ तो थी, वो मेन थी तो, हाँ महामंगा बात समझे, वो सब मेन हुआ, बात समझे। तो इसीलिए कहा जाता है पेटीकोट शासन पैदा था। तो फिर उससे बोला ना इससे भी नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, बात समझे। तो इसीलिए कहता हुआ उसको नाम दिया हरमंदल, उसको क्या नाम दिया, हरमंदल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। बताइएगा बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास। क्या था, महेश दास। बताइएगा अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दिया, हरि विजय सूरी। जगत गुरु किसे कहा, हरि विजय सूरी। और ये कौन सा धर्म को अपनाया था, जैन धर्म, जैनाचार्य हरि विजय सूरी। जगत गुरु किसे कहा, जैनाचार्य हरि विजय सूरी। जगत गुरु जैनाचार्य हरि विजय सूरी। बताइएगा जब्ती प्रणाली को किसने अपनाया था, अकबर ने। जब्ती प्रणाली को अकबर। बताइएगा दहसाला बंदोबस्त को किसने शुरू किया था, अकबर का एक राजस्व मंत्री का था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल, उसने स्टार्ट किया था। कब किया था 1580 में। कब किया था, 1580 में। बताइएगा हाँ बताइएगा अकबर ने पहली बार समुद्र किस अभियान के दौरान देखा था, गुजरात अभियान। अब बताइएगा सबसे द्रुतगामी अभियान किसे कहते हैं, गुजरात अभियान को सबसे द्रुतगामी अभियान कहते हैं, गुजरात अभियान को, ठीक ना। आई किसने कहा था, स्मिथ ने। किसने कहा था, स्मिथ ने। यानी कि बहुत तेज़ी से जो है ना, विपक्षी सोच नहीं सका था इतना तेज़ी से अकबर आ जाएगा, ठीक ना। बताइएगा अकबर के समय में चित्रकला का प्रमुख कौन था, अब्दुल समद। कौन था, अब्दुल समद। बताइएगा अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन। बताइएगा अकबर के दरबार के चित्रकार कौन था, अकबर के दरबारी चित्रकार कौन था, बसावन और दसावन। तो 3 नाम याद रखिएगा, अकबर के काल में 3 नाम याद रखिएगा चित्रकार में, अब्दुल समद, बसावन और दसावन। 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 बताइएगा तानसेन कहाँ का रहने वाला था, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। अच्छा बताइए तानसेन का जन्म कब हुआ था, 1506 में। कब हुआ था, 1506 में। बताइएगा तानसेन का बचपन का नाम क्या था, रामतंदु पांडे। तानसेन का क्या था, रामतंदु पांडे। क्या था, रामतंदु पांडे। एक और बात बताइए, ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता किसे कहता है, ध्रुपद। तानसेन को ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता किसे कहता है, तानसेन। ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता किसे कहता है। बताइएगा मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्लार, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्लार और मियाँ का सारंग। मियाँ की टोपी, मियाँ की मल्लार और मियाँ का सारंग। मियाँ की टोपी, मियाँ की मल्लार और मियाँ का सारंग की रचना किसने किया था, तानसेन। किसने रचना किया था, तानसेन। बताइएगा अकबर ने किसे कंठाभरण
वाणी विलास की उपाधि दी है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी? तानसेन को। किसे दिया? तानसेन को। किसको दिया? तानसेन। कंठाभरण, अरे तुर्क संगीतकार था तो कंठ अच्छा आएगा तो इसीलिए दिया नाम कंठाभरण वाणी विलास। बताइएगा, तानसेन अकबर के दरबार में था, संगीतज्ञ, ठीक ना। इसके पहले वो किसके दरबार में था? रीवा के राजा रामचंद्र के। बताइए, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। बताइए, तानसेन पहले अकबर के दरबार से आने के पहले किसके दरबार में था? रीवा के राजा रामचंद्र। बताइएगा, अकबर के दरबार में आने से इनकार करने वाला संत कौन था? हरिदास। तो अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया, बस समझे। तो अकबर स्वयं उसके दरबार में गया, हरिदास के दरबार में, बस समझे। उसकी कुटिया में स्वयं गया, बोला हम गाएंगे तो एक सिर्फ ईश्वर के लिए, ठीक ना। हाँ हाँ, तब वो हाँ तो वो स्वयं गया उसके दरबार में। बताइएगा, दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा को किस नाम से जाना जाता है? दास्तान ए अमीर हमजा को किस नाम से? हमजा नामा। हाँ, हमजा नामा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सुने, किताब बंद, निगाहें बंद। अब सुनना चाहिए सिर्फ क्या? कान। बात समझे। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है, ए इधर देखिए ना, सुनिए ना। बताइएगा, मुगल काल में चित्रकला का विषय है हमजा नामा। किसका विषय है? चित्रकला का। हमजा नामा किसका विषय है? चित्रकला का। हमजा नामा क्या है? एक चित्रकला का विषय। बात समझे कि ना। हमजा नामा का संबंध कौन चीज़ से है? चित्रकला से है। बात समझे। किसके शासनकाल में? अकबर। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। बस हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य किसने आरंभ किया था? हुमायूं ने। हमजा नामा को चित्रित करने का काम किसने किया था? यानी स्टार्ट किया था किसने? हुमायूं ने। लेकिन पूरा करवाया कौन? अकबर ने। बस समझे। जैसे कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश नहीं। हाँ, और चौथी पंचवीं मंजिल को बनवाया फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन हमजा नामा को अंतिम रूप से चित्रित किसने किया था? अब्दुल समद। हमजा नामा को अंतिम रूप से चित्रित किसने किया था? अब्दुल समद। हमजा नामा को अंतिम रूप से चित्रित किसने किया था? अब्दुल समद। अच्छा, एक बात बताइए, अब्दुल समद किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर का। और अकबर का चित्रकार दूगो आरू है। अरे अरे, तो इका दशानन। अरे एगो हो गया ना रे अब्दुल समद, अब दो एगो ने बचा रे, बसानंद और दशानंद। काहे ऐसे करता है? बीच बीच में जो है ना हुक्का मार के बोलने लगता है, ठीक ना। बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, हुक्का नामक अग्निवस्त्र। अच्छा, एक बात बताइए, हुक्का नामक अग्निवस्त्र किसका हत्या हुआ था? शेषासुरी को। अरे तो बार बहुत आप लोग जानते हो, हटाइए। बताइएगा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अच्छा, एक बात बताइएगा, ये अकबर वाले बताइएगा, ये मनसबदारी क्या है रे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जमीन उमीन का। उसमें से 1/4 अनाज विनाज से कुछ बढ़िया से फ्रेश बोलिए ना। है, आप बताइए, आप कुछ क्लियर बताइए, जो भी बोलिएगा क्लियर बताइएगा, या तो नहीं बोलिएगा। हाँ, अब एक लाइन पकड़ लिया है FM 90.8, तो सब वहीं पर रहिएगा। हाँ, ये जो ना सेन संगठन था, क्या था? मनसबदारी प्रथा सेन संगठन से। अब वो भी सेन संगठन, इसको बढ़िया से तरीका समझ लीजिए। हाँ, अरे रुको न रे, केना एना करे छो, तनिक हमरो सुनी लो नहीं। सुनो, मनसबदारी प्रथा का है जैसे एक प्रकार का सेना का रखना, बस समझे। उस समय सेना के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, सेना याद है ना, सेना को नियमित वेतन किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अकबर से बोला हम वेतन उतन नहीं दे पाएंगे, ठीक ना, हम वेतन उतन नहीं देंगे। तो भाई तुम मेरे सेना में हो, अब मेरा मनसबदार बनना चाहते हो? बोले हाँ, हम आपका छोटा सा मनसबदार बनना चाहते हैं। अब मनसबदार जो है ना 10 के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, 10, 20, 50, 100। हम बोलेंगे हुजूर छोटा आदमी है, हम 10 घोड़ा रख लेंगे। कितना? 10 घोड़ा। तो 10 घोड़ा रखेंगे तो 10 गो
घोड़सवारों न चाहिए, 10 घोड़ा रखेंगे तो 10 गो घोड़सवारों न रखेंगे। भाई ठीक है, जाओ 10 गो तुम घोड़ा रखेगा, जाओ पछाई टोला तुम्हारा हो गया। पछाई टोला से जो भी आएगा और तुम 10 घोड़ा को रख रखाव के लिए, 10 सैनिक को रख रखाव के लिए खर्च करना। बस समझे हम, इसी को कहते हैं हम मनसबदारी। अब जो बहुत अच्छा रहता था उसको 5,000 का मनसब मिलता था, यानी 5,000 घोड़ा वो रख सकता था और 5,000 सैनिक को रख रखाव के लिए उसको दे दिया, एक गांव 10 गांव दे दिया। लो ये हो गया आपका, यहाँ से जो भी आय होगा आपका होगा। आप अब बदले में हमको 500 सैनिक चाहिए आपसे, तो यही प्रथा को कहते हैं मनसबदारी प्रथा। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज आप लोग को बता रहा है कि आप लोग युद्ध करने के लिए अच्छे से तैयार हैं। बात समझे? चलिए, अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। अच्छा, इसको कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। हाँ, सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदरा में, आगरा के निकट था सिकंदरा में, ठीक ना। चलिए, हाँ बताइएगा, अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम क्या था? फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम क्या था? फैजी। पता है अकबरनामा की रचना किसने किया था? किसने किया था? अबुल फजल। अच्छा एक बात बताइए, अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला। आए ताली बजा दीजिए इसके लिए। 3 बार बोला यार, आप लोग जो है ना कुछ नहीं किया। वीर सिंह। अच्छा बताइएगा, ये बताइएगा अबुल फजल की हत्या क्यों किया था? सलीम के कहने पे, शाहजादा सलीम के कहने पे, शाहजादा सलीम के कहने पे। बात समझे? अब हम नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत दिन से कमेंट नहीं किए हैं। इस सलीम किसका नाम था? खुर्रम किसका नाम था ये भी बता दीजिएगा। सलीम किसका नाम था, खुर्रम किसका नाम था, ये दोनों बता दीजिएगा, तो कमेंट में चिपका दीजिएगा, बताइएगा। और एक बात बताइए, तो एक क्वेश्चन ये तो हो गया। अच्छा, इसका अबुल फजल की हत्या कब किया था, हुआ था? 1602 में। अबुल फजल की हत्या से अकबर काफ़ी दुखी हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। बस समझें, इतना दुखी हुआ था कि कह नहीं सकते थे। अज्ञातवास पे चला गया था, सदमा लग गया, जिसके कारण मात्र 3 साल में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत चाहता था अबुल फजल को, ठीक ना। उसकी रचना क्या था? अकबरनामा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, अमेर का राजा था भारमल। अमेर का राजा कौन था? भारमल, उसके समय में, ठीक ना। अमेर का राजा भारमल, उसका पुत्र कौन था बताइए तो? अमेर के राजा भगवान दास। कौन था? भगवान दास। कौन था? भगवान दास। अच्छा एक बात बताइए, बीरबल की हत्या जो है ना किस अभियान के दौरान हुआ था? इस बीरबल की हत्या इसूब जातियों के विरुद्ध हुआ था। इसूब जाई जातियों के विरुद्ध के अभियान में इसकी हत्या हुआ था। अच्छा, अनुवाद विभाग किसने बनाया था? किसने? अनुवाद विभाग अकबर। अच्छा एक बात बताइए, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा। लेकिन क्वेश्चन ये है, पंचतंत्र को जो है ना, पंचतंत्र को फारसी भाषा में, पंचतंत्र को फारसी भाषा ने किसने अनुवाद करवाया था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। किस नाम से? अनवर ए सदात। किस नाम से? अनवर ए सदात। किस नाम से? अनवर ए सदात। लेकिन बताइएगा, यार ए दानिश ने, सॉरी, मौलाना पंचतंत्र को यार ए दानिश नाम से किसने अनुवाद करवाया था? मौलाना हुसैन फैज। पंचतंत्र को यार ए दानिश नाम से किसने मौलाना हुसैन फैज। बताइएगा, अथर्ववेद का अनुवाद किसने करवाया था? इब्राहिम सरहिंदी। 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 लेकिन बोल देंगे राजतरंगिणी किसने अनुवाद किसने कहा था? मुल्ला शाह। राजतरंगिणी को मुल्ला शाह मोहम्मद। 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 लेकिन बोलेंगे
लीलावती, लीलावती का अनुवाद किसने करवाया था? फैजी ने। लीलावती को फैजी ने अनुवाद करवाया था। लेकिन भागवत पुराण को किसने? टोडरमल। भागवत पुराण को टोडरमल, भागवत पुराण को टोडरमल। लीलावती और नल दंपति, लीलावती और नल दंपति, ये दोनों को फैजी, ये दोनों को फैजी। अनवर ए सदात, अनवर ए बताएगा, बताएगा। कवि प्रिय अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दिया था? बीरबल को। किसे दिया था? बीरबल को। बताइए अकबर ने किसे महापात्र की उपाधि दिया था? नरहरि को। किसे दिया था? नरहरि को। किसे दिया था? बताएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय पर करवाया था? गुजरात विजय। कब करवाया था? कब करवाया था? 1571-72। बताइए 4 बाग बनाने की परंपरा का स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने। बताइएगा। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है तो बाबर ने ही कर दिया है सर। नहीं, बनाने की स्टार्ट 4 बाग बनाने की परंपरा का स्टार्ट किया था अकबर। बात समझे? पहली बार बनाया था 4 बाग को, पहली बार बनाया था बाबा। लेकिन उसमें परंपरा जो देगा ना, परंपरा मतलब अब कोई भी आएगा तो बाग बनाएगा। बात समझे? वो हो गया अकबर। समझे? बताएगा। अकबर ने किसे श्री कलम की उपाधि दी? अब्दुल समद को श्री कमल, अब्दुल समद को श्री कलम, अब्दुल समद को श्री कमल। लेकिन बताइएगा जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। बताइएगा मुगलों की भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की भाषा क्या है? फारसी। बताइएगा अकबर जो है ना कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। बताइएगा अकबर ने किस विजय पर बाघ की आकृति वाला सिक्का जारी किया था? अकबर द्वारा, हाँ, अकबर द्वारा बाघ की आकृति वाला सिक्का किस विजय के उपलक्ष्य में जारी किया था? असीरगढ़ विजय। कब? 1601। कब हुआ था? 1601। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ये अभी मुगल वंश का 133 क्वेश्चन किए, 35 क्वेश्चन। देख बुक में देखो ना, हाँ। अब तो वो थोड़ी ना जरूरी है। चलिए भाई आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब